हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अभी सुबह के बज रहे हैं 5। यहाँ पे मेरा बाबू भी सो के उठ गया है। मैं उठी ना तो मैं उधर थोड़ा फ्रेश होने गई मुँह, तो उसके बाद ये भी उठ गया था, तो उठ के हंस रहा था। मैं उसे खिला रही थी। उसके बाद यहाँ पे मेरा होता है झाड़ू वगैरह, मतलब सुबह का जो क्लीनिंग, मॉर्निंग क्लीनिंग जो होता है। और आज तारीख 2 मई है आज, तो मैं सारा झाड़ू पोछा वगैरह सब सही से सारे रूम वगैरह में मैं यहाँ झाड़ू वगैरह लगा ले रही हूँ। उसके बाद मुझे जाना है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जल्दी से, क्योंकि आज ना मेरा भाई भी घर चला जाएगा। वो उसका भी आए हुए 8-10 दिन हो गया, तो फिर वो भी बोल रहा है कि घर मुझे जाना है। तो मम्मी भी है ना, मेरी मम्मी है वहाँ पे, तो वो घर में अकेली रहती है, तो फिर वो भी फ़ोन कर रही है कि हाँ आ जाना है। मेरा भाई का दुकान वगैरह में भी जो काम करता है वो भी इसका छूट रहा है, तो फिर वहाँ इसको जाना है, तो इसीलिए आज वो चला जाएगा। आज इतना दिन रह जाने के बाद ना कोई जाता है ना, तो फिर पूरा मतलब ना सूना सूना घर लगता है। मैं तो सुबह से मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ, क्योंकि रहने के बाद क्या होता है ना, जाने के बाद जब रह जाएगा ना कोई, तो जाने के बाद लगेगा ना कि वो यहाँ बैठा है, वो यहाँ बैठा है, वैसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, ऐसे पता नहीं मेरे ध्यान में ना लगा रहता है। तो उसके बाद मेरा यहाँ सारा झाड़ू पोछा, झाड़ू तो हो गया था। यहाँ पे मैं सारे रूम वगैरह में पोछा लगा ले रही हूँ। पहले मैं किचन में लगा ले रही हूँ, मैं वहाँ पूजा रूम में लगा ली थी, क्योंकि पूजा रूम में मैं पहले ही पोछा लगा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं सब जगह पोछा लगाती हूँ, क्योंकि वहाँ इनके पापा पूजा करते हैं सुबह नहा कर। फिर ऐसे भी तो पूजा रूम में जल्दी ही पोछा लगाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करने आ गई थी। ब्रेकफास्ट में मैं आज पूड़ी बना दूँगी और आलू भिंडी का भुजिया बना दूँगी, क्योंकि भाई भी लेके जाएगा गाड़ी में कुछ। अभी ना मतलब पहला बार यहाँ आया था, तो फिर मुझे लगता है कि पता नहीं गाड़ी में कहाँ उतरेगा, नहीं उतरेगा, तो इसीलिए मुझे टेंशन था। तो इसीलिए मैं बोली कि अब यहीं पे दे देती हूँ, यहीं पे खा लेना, अगर मन होगा तो फिर उतरना, अगर देखना, अगर तुमको अगर सुविधा हुआ तो उतरना, नहीं सुविधा हुआ तो फिर मत उतरना। डर लगता है ना फ्रेंड्स, अभी छोटा है, छोटा क्या, हम लोग उससे बड़े हैं ना, तो फिर मुझे लगता है ना को अभी भी छोटा ही है, तो इसीलिए मैं उसके लिए भी बना रही थी। और यही बाबू लोग भी खा लेगा। और इनके पापा खा के ऑफिस के लिए निकल गए थे, मैं उनको दे दी थी। उनका तो कोई मतलब नहीं है कि हाँ 9 बजे 10 बजे, उनका तो जो टाइम है बस टाइम है। तो यहाँ मैं अपने भाई से यही बात कर रही थी कि वो स्टेशन जाएगा ना, यहाँ से मतलब दूर है स्टेशन, तो फिर कैसे उतरेगा, कैसे बस में चढ़ेगा, क्या करेगा, वही मैं से बता दे रही थी। तो वही बोल रहा था कि आजकल तो गूगल में सब कुछ दिख जाता है। फिर मैं बोली कि ज़रूरी नहीं है कि गूगल में, पता नहीं मुझे, ठीक है मानती हूँ कभी बहुत सक्सेस है, लेकिन फिर भी कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, तो इसीलिए मैं उसे बता रही थी। तो यहाँ पे फिर मैं सबके लिए लंच पैक कर रही थी, बाबू लोग के लिए भी लंच पैक कर दी, और अपना भाई का भी लंच, क्योंकि वो भी अभी ही निकलने वाला है, 8:30 बजे निकल जाएगा वो भी। तो इसीलिए मैं जल्दी बहुत जल्दी मैं काम कर रही थी। यहाँ बाबू लोग को भी मैं रेडी कर दे रही थी जल्दी से, ताकि इन लोग को स्कूल छोड़ के आऊँगी, उसके बाद भाई को भी भेजना है, तो फिर इसीलिए यहाँ बाबू को मैं रेडी कर दी। तो यहाँ ये खेल रहा है, ये देखिए। उसके बाद मैं जाऊँगी इन लोग को स्कूल छोड़ने के लिए। तो यहाँ पे मैं बाबू लोग को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही हूँ। उसके बाद मैं उसे छोड़ के आ गई थी, तो फिर कहते हैं ना कि जाने से पहले ही झाड़ू वगैरह जो होता है ना वो मार लेना चाहिए, किसी के जाने के बाद तुरंत से झाड़ू नहीं मारना चाहिए, वैसे ना अशुभ होता है। तो मैं स्कूल से आई ना, तो बाबू लोग को रेडी की थी, तो थोड़ा गंदा हो गया था, नाश्ता वास्ता किया था, तो मैं पहले ही झाड़ू लगा दी थी। यहाँ पे इसके पापा भी आ गए थे, तो जाएंगे यहाँ पे गाड़ी तक छोड़ने के लिए जाएंगे इसको। तो वही मैं बोल रही थी कि अच्छा से जाना। और यहाँ पे ये तैयार हो रहा था।
उसके बाद मेरा यहाँ भाई चला गया। उसके बाद मैं ना कुछ देर बैठ गई। मुझे ना भाई है ना, फिर भाई है क्या कोई भी है मेरा, तो फिर मतलब कि बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैं बैठ गई थोड़ा, तो यहाँ बारिश हो रहा था तो वही मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी। मैं देख रही थी पता नहीं वो कैसे जाएगा, इतना बारिश हो रहा है। तो फिर मैं उसे फ़ोन करके भी पूछ रही थी कि सही से जाना, गाड़ी से नहीं उतरना। उसके बाद मैं मेरा भाई गया था तो फिर मैं बाल वगैरह धो के नहीं, क्योंकि नहीं मतलब पता नहीं क्यों हम लोग ऐसा मानते हैं। फिर मैं थोड़ा ऐसे ही नहा ली और उसके बाद थोड़ा सा भगवान जी को प्रणाम वगैरह करके यहाँ पे मैं दोपहर का लंच बनाने की तैयारी में लग गई। तो उसके लिए मैं बोधी जो होता है ना उसे बना रही हूँ। पता नहीं इसे आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग की तरफ झारखंड बिहार की तरफ ना इसे बोधी ही बोलते हैं। बिहार तरफ तो जो भी, लेकिन झारखंड तरफ से बोधी ही बोलते हैं। तो हम यहाँ पे मैं बोधी वगैरह सब जो भी है सब्ज़ी कट कर ली थी। यहाँ मेरा चावल वगैरह बन गया था, चावल और दाल बन गया था। तो मैं यहाँ सब्ज़ी भी जल्दी से बना ले रही हूँ। इनके पापा का भी आने का टाइम हो गया। आज क्या हुआ ना, भाई गया ना, उसके बाद मैं आधा एक घंटा तक बैठ गई थी। तो फिर टाइम पता ही नहीं चला कि टाइम बीत गया। तो मैं देख रही थी कैसे जाएगा नहीं जाएगा, मैं फ़ोन कर रही थी बार बार। तो फिर वो बोला कि दीदी तुम इतना परेशान मत हो, चले जाएंगे हम। तो फिर यहाँ पे इनके पापा आ गए थे तो मैं उनके लिए लंच लगा दे रही थी। तो वही लंच खा रहे। उनके पापा गाड़ी तक तो गए थे पहुँचाने के लिए, तो इसीलिए फिर मैं लंच लगा दी। मेरा खाना वगैरह बन गया था, इनके पापा खा के चले भी गए थे। मैं बाबू को लेके स्कूल से आ गई। और क्या, यहाँ बारिश ना सुबह से बहुत तेज़ बारिश हो रहा है। सुबह से ही मतलब 7-8 बजे से ही बारिश हो रहा है। तो अभी भी बारिश होती ही है, थोड़ा थोड़ा अभी तो कम हुआ है। यहाँ से दिख नहीं रहा है क्योंकि लाइट जा रहा है, हम लोग का किचन का लाइट है ना वो जा रहा है। तो बाबू लोग अभी खाना नहीं खाएगा। उन लोग को मैं पूछी तो लोग लंच खाता है ना, लंच मतलब कि कितने बजे, 11:30 बजे इन लोग का लंच ब्रेक होता है। तो उस टाइम लंच खाता है तो इतना जल्दी तो भूख नहीं लगता है। तो फिर इन लोग अभी खाना नहीं खाएगा। अभी इन लोग बैठ के टीवी देख रहा है। तब तक मैं जा रही हूँ, कुछ मुझे काम है, वीडियो थोड़ा कल का जो वीडियो से एडिट करना है तो मैं थोड़ा कर लेती हूँ। उसके बाद इन लोग खाना वगैरह खाएगा, फिर मैं बर्तन वगैरह धोऊंगी, अभी नहीं धोती हूँ। उसके बाद हम लोग खाना वगैरह खा लिए थे। तो फिर दोपहर का जो भी बर्तन वगैरह जो साफ़ सफाई होता है डेली का हम लोग का, तो फ्रेंड्स ये लगा है हम लोग का ना, हम लोग का क्या हाउसवाइफ जितना भी लोग हैं ना उन लोग का, मैं सब मतलब लेडीज़ लोग का बात नहीं कर रही हूँ या लड़की लोग का बात नहीं कर रही हूँ। बहुत लोग हैं जो अभी तो जॉब करते हैं, लेकिन जो हाउसवाइफ पर्सनली है ना, जो सिर्फ हाउसवाइफ है, उन लोग का ना मुझे लगता है ना दिन भर दिन किचन में और घर का साफ़ सफाई में ही बीत जाता है। अपने लिए तो बहुत मुश्किल से ही टाइम निकलता है। तो उसके बाद वही क्योंकि सुबह नाश्ता करो, फिर ना सुबह झाड़ू पोछा करो, फिर नाश्ता करो, फिर उसका बर्तन वगैरह, फिर खाना बनाओ, फिर दोपहर में वही बर्तन वगैरह धो, फिर सब करके फिर 1 घंटा बैठो, फिर शाम का खाने का तैयारी लग जाओ। मतलब ना दिन भर का यही लगा हुआ है हाउसवाइफ का। तो खैर हटाइए, जो लगा है वो तो करना ही पड़ेगा, कोई कर तो देगा नहीं। तो फिर यहाँ पे मेरा जो भी बर्तन वगैरह सब धुल गया था तो मैं उन लोग को सबको स्टैंड में लगा रही। यहाँ का सारा पानी जो है उसका मतलब पूरा सूखा नहीं था, लेकिन हाँ सारा निकल गया था बर्तन से, तो मैं स्टैंड में लगा दे रही थी। उसके बाद यहाँ पे मेरा काम वगैरह सब फिनिश हो जाता है। उसके बाद मैं इधर झाड़ू वगैरह भी लगा देती हूँ साथ साथ में, क्योंकि एक बार कर लेने के बाद फिर जाके बैठ जाने से ना फिर आलस हो जाता है मुझे लगता है सबको ऐसा आलस ही होता होगा। जब काम कर रहे हैं ना तो फिर लगे हाथ पूरा काम कर लेने से ना थोड़ा बहुत होता है कि हाँ कर रहे, लेकिन हाँ काम हो भी जाता है। तो फिर काम करके बैठने में ना जो सुकून मिलता है ना, वो काम पड़े रहेगा ना उस टाइम बैठने में सुकून नहीं मिलेगा। उसमें टेंशन लगा रहेगा कि मुझे काम करना है, ये वहाँ पे मन भी नहीं लगेगा। पूरा आधा कुछ कर रहे थे, जैसे मोबाइल ही चला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो ध्यान में लगा रहेगा उधर मुझे काम भी करना है। तो इसलिए मैं सब काम वगैरह करके ही मैं बैठती हूँ। उसके बाद मैं बैठती हूँ तो थोड़ा मोबाइल में एडिट वगैरह करती हूँ जो वीडियो वगैरह होता है। उसके बाद बाबू लोग शाम को पूरा खेल खेल के पूरा गंदा हो गया था, तो मैं फिर से इन लोग का एक बार कपड़ा चेंज करके इन लोग को पढ़ने बैठा रही थी। मैं बोल रही थी चलो पढ़ने बैठ जाओ तुम लोग 1 घंटा के लिए। तो इनके पापा भी आ गए थे तो वो भी इन लोग को बता दे रहे थे कुछ कुछ। तो यहाँ इन लोग को भूख लग गया था शाम को, तो मैं इन लोग के लिए घर में पॉपकॉर्न था तो मैं वो पॉपकॉर्न बना दे रही थी। उसके बाद मैं लंच रात का खाना की तैयारी में लग जाऊँगी। तो आज मेरा सुबह का सब्ज़ी बचा हुआ है, सुबह सब्ज़ी बनाई थी ना, तो भाई भी यहाँ था ना तो फिर मैं उसी हिसाब से बनाई। मुझे मतलब कि
ध्यान ही नहीं रहा बनाने टाइम कि भाई नहीं है, तो फिर वो सब्ज़ी बच गया, तो फिर सब्ज़ी में फेंक तो नहीं सकती हूँ ना, तो फिर मैं उसी को बना दूँगी। और सेवई बना रही हूँ सिंपल से, दूध में कुछ नहीं डाल रही। उसके बाद यहाँ पे आटा है, तो दाल भी बच गया था, तो मैं क्या करती हूँ ना, दाल जो बचता है ना वो मैं आटा में ही मिला के ना उसे गूँध लेती हूँ, तो उसका पराठा ना बहुत टेस्टी बनता है। एक बार आप लोग बना के देखिएगा ज़रूर। जो आप दाल खाते हैं ना, अरहर का दाल जो भी होता है, उससे बचता है ना दिन में, तो फिर उसे आटा में गूँध लीजिए। उसका पराठा इतना सॉफ्ट, इतना मुलायम बनता है ना, क्या बताऊँ। यहाँ पे मेरा खाना वगैरह सब बन के छुट्टी हो गया था, तो अब हम लोग खाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग आज का तक यहीं तक का था। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ कल